बिहार में भैया सब कुछ संभव है, कुछ भी हो सकता है। खाकी वर्दी का जवान कंधे पर स्टार लिए गाड़ी में होम डिलीवरी कर रहा है, वो भी किसकी? शराब की। बिहार में शराब बंदी है, ये बिल्कुल वैसा ही सच है जैसा सच हम कह दें कि हम विश्वगुरु बन चुके हैं। मतलब बिहार में शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं दरोगा साहब, कंधे पर स्टार है और भोकाल देख रहे हैं आप किस तरीके से अपने बाजू को टाइट कर एकदम रौला बना रहे हैं। ये जो दरोगा है ये अपनी सफेद वाली गाड़ी में, जो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है पुलिस वाला, पुलिस की स्टिकर के साथ सफेद गाड़ी में कंधे पर स्टार लगाए, बिहार पुलिस का यूनिफॉर्म पहने, एकदम मतलब भोकाल टाइट वाले सिस्टम में ये होम डिलीवरी करते हैं। यही इनकी ख्याति है, यही इनकी प्रसिद्धि है। ऐसा नहीं है कि ये जो दरोगा है ये पहली बार शराब की तस्करी करते हुए धरे गए हैं। मतलब बिहार में थेथरई की हद है। ये जो शख्स है ये फर्जी दरोगा बताया जा रहा है और ये 2 से 3 बार इसी तरीके से यूनिफॉर्म में शराब की तस्करी करते हुए पकड़ा जा चुका है। मतलब गजब का थेथर इंसान है। और सबसे ज्यादा तो चिंता इस बात की है कि इस तरीके से यूनिफॉर्म में शराब की तस्करी करता है। न जाने बिहार का लॉ क्या है, न जाने बिहार का सिस्टम क्या है कि शराब तस्करी करने वाले इस शख्स को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। जेल जाता है, जेल से निकलता है, फिर से शराब की तस्करी करता है। मतलब आप देखिए कि इनका यूनिफॉर्म देखिए किस तरीके से इन्होंने यूनिफॉर्म जो है बेहतर तरीके से पहन रखी है। एकदम बिहार पुलिस के कोई दरोगा क्या इतनी मस्त बॉडी के साथ एकदम मतलब हैंडसम वाले लुक में, शायद ही बिहार का कोई दरोगा होगा जिस तरीके से ये फिट नजर आ रहे हैं। बॉडी पर एकदम इनकी यूनिफॉर्म सूट कर रही है वैसा लग रहा है। ना तो पेट निकला हुआ है, अमूमन दरोगा साहब लोगों के पेट निकल जाते हैं, तो ये एकदम स्टाइल वाले खूबसूरत से दरोगा जी जो हैं स्मार्ट वाले, ये दारू की तस्करी कर रहे थे। अब आपको पता है दारू 1-2 लीटर की तस्करी होती तो समझ में भी आता, 199 लीटर की शराब की तस्करी ये कर रहे थे। और इतनी आसानी से ये शराब की तस्करी इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि किसी भी चेक पोस्ट पर इनकी गाड़ी चेक ही नहीं की जाती थी। सफ़ेद चमचमाती हुई गाड़ी, बाकायदा पुलिस लिखा हुआ। इसके अलावा जब दरोगा साहब खुद ही गाड़ी में बैठे हैं तो किसी हवलदार या कांस्टेबल की हिम्मत है कि वो दरोगा साहब का गिरबान पकड़ ले या उनसे कह दे कि गाड़ी चेक करा दीजिए। अमूमन छोटे मोटे लोगों को नहीं पूछा जाता है तो दरोगा साहब को कहाँ पूछा जाएगा। तो दरोगा साहब सारे चेक पोस्ट को आराम से पास करते रहे और आराम से होम डिलीवरी करते रहे। बस इस बार इनका बैड लक चल रहा था आज और ये धरा लिए गए। पहले आप देखिए कि कितनी बड़ी मात्रा में इन्होंने शराब की पेटियां इस गाड़ी में रखी हैं। अगर आप ये पेटी गिनने शुरू कर देंगे, कागज के गत्तों की ये पेटी है, ये पेटी आप गिनने लगेंगे तो आपके हाथ थक जाएंगे। कई जगहों पर यह बताया गया कि जहां इतने कांस्टेबल थे वो गत्ते उतारते उतारते हाफने लगे, इतने गत्ते जो हैं इसके अंदर रखे गए थे। अब आप ही सोचिए कि 199 लीटर अगर शराब रखी गई है, वो भी ऐसी वैसी शराब नहीं भाई साहब, अंग्रेजी वाली शराब। ये बिहार जो ड्राई स्टेट के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है कि बिहार में सब कुछ मिल सकता है बस शराब नहीं मिल सकती, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। बिहार में कुछ मिले ना मिले लेकिन शराब बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसकी बानगी आप ऐसे देख सकते हैं, दरोगा साहब खुद ही आपको घर पर आकर होम डिलीवरी दे सकते हैं। बिहार में ऐसा वाला सिस्टम है। ये दरोगा साहब, ये देखिए बॉटल कितने हैं भाई साहब, लाल नीले ढक्कनों की बॉटल का अंबार है, गत्तों की अंबार है। ये देखिए यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो कितने ढेर सारे गत्ते यहाँ पर रखे हुए हैं और ये सब गत्ते जो है उसमें शराब भरे हुए हैं। यहाँ पर गत्ता गिन लीजिए, जितना स्क्रीन पर दिख रहा है उतना ही गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, अभी एक क्रॉप किया हुआ है तो 22 गत्ते गिनने में आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए तो इतने गत्ते हैं। इसके अलावा ये देखिए शराब, कुछ शराब की बोतलें जो हैं वो खोल खोल कर रखी हुई हैं। और सिर्फ दरोगा साहब नहीं धरे गए हैं, उनके साथ उनका ये जो ड्राइवर है वो भी धरा गया है। और बिहार में तो इस तरीके की हालत है कि शराब की 2-4 बोतलें पकड़ा जाती हैं तो भी पुलिस जो है वो छाती चौड़ी कर कहता है कि बड़ा वाला काम कर लिया गया, हमने शराब तस्कर को धर लिया। तो ये तो भैया 199 लीटर की शराब जो है वो धरी गई है। इस पर बिहार पुलिस अगर अपनी वाहवाही ना लूटे तो किस पर लूटे। अब मैं आपको पूरी कहानी जो है वो तसल्ली से बताती हूँ। 1,75,000 के आसपास की ये शराब जो है वो बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पेटियों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि उतारने वाले कांस्टेबल जो है वो थके जा रहे थे। मतलब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये किस तरीके से, ये जो शख्स है ना वो कतई बेहया टाइप इंसान है। मतलब आप देखिए कि किस तरीके से इसके चेहरे की मुस्कान है। थोड़ा सा फोटो जो है वो ब्लर है, आप यहाँ पर देखेंगे इनकी मुस्कुराहट देखिए,
इनकी मुस्कुराहट इतनी, और पोज देखिए, जिस चौकी पर शराब रखी गई है उस चौकी पर ये मस्त हाथ रखकर एकदम भोकाल टाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब फोटो जो ये खिंचा रहे एकदम हीरो टाइप, जैसे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो काम किया है इस पर इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही, और आएगी भी कैसे, क्योंकि बार बार शराब की तस्करी यूनिफॉर्म में ही करते रहे हैं, पकड़ाते रहे हैं, छूटते रहे हैं, फिर से शराब तस्करी करते रहे हैं। मतलब कतई बेहया हेहर टाइप इंसान है, तो उनको फर्क ही क्या पड़ेगा। यहाँ नहीं, यहाँ पर भी देखेंगे तो आप एकदम भोकाल वाले स्टाइल में ये नजर आ रहे हैं। लाखों की शराब होम डिलीवरी करते दरोगा जो है वो पकड़े गए हैं। ये दरोगा तो फर्जी है, लेकिन अपने आप को ये बता रहा है कि ये 2014 बैच का एसआई है। मतलब वो कह रहा है 2014 बैच में ये एसआई बने हुए हैं, इस तरीके की बात का ये दावा करता है। लेकिन जब ये पकड़ा गया, जब इसे धरा गया, जब इसकी गाड़ी से शराब उतरा, तब जो है आबकारी विभाग ने बताया कि ये आदमी आदतन अपराधी है। ये जो आदमी है ये कोई दरोगा वरोगा नहीं है, इसने बस पुलिस की यूनिफॉर्म पहन रखी है। इससे पहले भी हमने जब इसको पकड़ा था तब भी इस तरीके के यूनिफॉर्म में ही मिला था। अभी जांच जो है वो की जा रही है, ढेर सारी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। आबकारी विभाग ने बताया कि उनको गाड़ी नंबर के साथ ये पता था कि गाड़ी इस जगह से जाएगी, तब जाकर इस शख्स को जो है वो पकड़ा जा सका, नहीं तो पकड़ भी नहीं पाते। अब आप ये जानिए कि अब आबकारी विभाग की तरफ से ये जाना जा रहा है कि ये अकेला व्यक्ति है जो इस तरीके की गलती कर रहा है, कौन कौन इसके साथ शामिल है, कहाँ कहाँ इससे पहले इसने होम डिलीवरी की है, कहाँ कहाँ ये डिलीवरी करता है, तस्करी कहाँ कहाँ करता है, इस सब बारे में जो है वो जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि हमें पहले से सूचना थी कि इस नंबर की गाड़ी, सफ़ेद नंबर की गाड़ी आएगी, उसमें शराब होगा, इसीलिए हमने जो है इन्हें पकड़ लिया। इससे पहले ये वाला जो शख्स है ये आरा में भी होम डिलीवरी कर चुका है, इसके अलावा बलिया में भी इसने जो है वो शराब की तस्करी की है, शराब को पहुंचाया है। उत्पादन एवं माद निषेध के सहायक आयुक्त हैं प्रेम प्रकाश, ये इन्होंने पूरे मामले में जानकारी दी है। इनकी बाइट जो है वो तमाम सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल की जा रही है, जिसमें ये बता रहे हैं कि शुरुआती जांच में उसका नाम रवि किशन के नाम से ये व्यक्ति जो अपने आप को खुद को सब इंस्पेक्टर बता रहा है, इसको पकड़ा गया है। नालंदा मेडिकल कॉलेज के पास से इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 199 लीटर की शराब जो है वो पकड़ी गई है। इससे पहले भी पुलिस की वर्दी में इसने शराब की तस्करी की है, वो भी 3 बार। इसके पास जो शराब मिली है वो करीब 1,75,000 की शराब है, और ये भोजपुर में शराब की तस्करी करने जा रहा था, शराब की तस्करी ये कर चुका है। आबकारी विभाग ने बताया कि छपरा का रहने वाला है ये रवि किशन। ये व्यक्ति अपने आप को खुद को सब इंस्पेक्टर बता रहा है, लेकिन ये सब इंस्पेक्टर लग नहीं रहा है। इसके बारे में अभी जांच जो है वो की जाएगी, पूरी डिटेल जो है वो सामने लाई जाएगी। फिलहाल नालंदा मेडिकल कॉलेज के पास से इसे गिरफ्तार किया गया। बिहार में अवैध शराब की तस्करी पुलिस के यूनिफॉर्म की आड़ में की जा रही है। मतलब शराब बिहार में किस किस तरीके से तस्करी की जाती है ये आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हमने बिहार में शराब की तस्करी पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अभी हालिया एक वीडियो बनाया था जिसमें एक घोड़ा जो है वो शराब की तस्करी करते हुए थाने तक पकड़ा गया, थाने पहुंचा और वहां पर वो पकड़ा गया। उसके बाद ये कहा गया कि घोड़ा ज़्यादा जिम्मेदार है, घोड़े को ही पकड़ना ज़रूरी था, घोड़े के मालिक को पकड़ने की क्या ही ज़रूरत है। मतलब बिहार में घोड़ा जो है वो शराब तस्करी कर रहा है, इस तरीके की चीज़ें आई हैं। बिहार में बाइक का जो फ्यूल टैंक होता है जिसमें पेट्रोल भरा जाता है, उस तक में शराब भर भर कर तस्करी की जा रही है। बिहार में अजीबोगरीब तरीके से शराब की तस्करी हो रही है, आप हैरान हो जाएंगे। दुबला पतला इंसान बोतलों को अपने शरीर में बांध लेता है, उसके बाद जैकेट या शर्ट पहन लेता है। मतलब अलग अलग तरीके से शराब की तस्करी होती है। मतलब दिन दहाड़े, रात के अंधेरे में, किसी भी समय, किसी भी पल, किसी भी समय की जा सकती है। आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इस तरीके से शराब की तस्करी होती है। कभी छुपाकर, कभी दिखाकर, और कभी यूनिफॉर्म की आड़ में भी जो है वो शराब की तस्करी होती है। इन्हें देखकर कोई कतई नहीं यकीन कर पाएगा कि ये कोई फर्जी दरोगा है। फिलहाल अभी इस बारे में पूरी जानकारी जो है वो इकट्ठा की जा रही है। पटना के आगम कुआं थाना क्षेत्र से ये सारी जानकारी सामने आ रही है। वहीं आगम कुआं थाना क्षेत्र से ही उसी इलाके से इसे पकड़ा गया है, हिरासत में ले लिया गया है। सिर्फ इन्हें नहीं, इनके ड्राइवर को भी जो है वो पकड़ा गया है। ड्राइवर का नाम जो है वो रोशन कुमार के रूप में जाना जा रहा है। ये जो ड्राइवर हैं वो मुनेर के हैं। ये है वो ड्राइवर, ये मुनेर का बताया जा रहा है। सिर्फ सब इंस्पेक्टर कोई नहीं, इनके ड्राइवर को भी जो है वो पकड़ा गया है, मुनेर के बताया जा रहा है। अभी इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो सामने नहीं आई। सिर्फ इतना पता चला है कि
बिहार में यूनिफॉर्म की आड़ में जो है वो शराब की तस्करी की जा रही है। कई जगहों पर इन्हें जो है वो पुलिस वाला बताया गया और लिखा गया कि बिहार में पुलिस वाले खुद ही शराब की तस्करी कर रहे हैं। तो बिहार शराब मुक्त कैसे हो पाएगा जब यूनिफॉर्मधारी ही शराब जो है वो तस्करी करेंगी। फिलहाल सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर थोड़ा सा विराम लगाते हुए आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तक जो डिटेल आई है उसमें ये चमचमाते सितारे को देखकर कतई आप भ्रम मत खाइए। ये जो सितारा है वो बाजार से खरीदा हुआ है, इसे मेहनत से कमाया नहीं गया है। ये एक फर्जी दरोगा है जो अपने आप को 2014 बैच का सब इंस्पेक्टर बता रहा है। तो बिहार में शराब तस्करी की ऐसी बहुत सारी कहानियां आती रहती हैं जो हम आपके साथ साझा करते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। एक चीज़ और, अगर आप बिहार से हैं तो बताइए क्या सच में बिहार में शराब मिलता है या नहीं।